अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक अनदर शेंजन विजिटर वीज़ा सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें ये है कि हमारे दोस्त सऊदीया के अंदर थे और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। वो किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे। मैंने उनसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मैंने कहा आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो शेंजन तकरीबन 26-27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसके अंदर फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, नेदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे के सारे बीच में आते हैं। और अगर आपको शेंजन का वीज़ा मिल जाता है तो इट मीन्स कि आप 26 कंट्रीज़ में से जिसमें भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। और मोस्टली ये 3 महीने का या 2 महीनों का वीज़ा होता है, 28 डेज़ का वीज़ा होता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना अप्लाई किया है, मल्टीपल एंट्री किया या सिंगल एंट्री किया है। शेंजन वीज़ा क्यों इम्पोर्टेंट है और मैं क्यों ज़्यादा इस पे पिछली काफ़ी वीडियोस में जो है वो फोकस कर रहा हूँ। नंबर 1 रीज़न ये है फ्रॉम ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होती है ये वीज़ाज़ दे देते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती ये आपको वीज़ा नहीं देते। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। और नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न ये कि आप शेंजन एरिया में जाके सेटिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका किसी बड़े कंट्री के अंदर काम नहीं बन रहा तो आप अपने कंट्री से, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसे लोग हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, गल्फ़ कंट्रीज से देखते हैं, तो अब इनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है शेंजन एरिया, राइट, जिसमें पुर्तगाल में आप जाके TRC गेट कर सकते हैं। पुर्तगाल की सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए। मीन्स ये कि शेंजन एरियाज़ में से किसी भी जगह पे अगर आप अपनी लीगल एंट्री करते हो तो आप शेंजन पुर्तगाल में जाके TRC अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं जो है वो शेंजन को पसंद करता हूँ। तीसरा रीज़न वेदर काफ़ी बड़ा है और आपको जो है वो हर किस्म की जो है वो चीज़ें बीच में मिल जाती हैं। और वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे कंट्रीज़ मिलते हैं जो गर्म होते हैं, जो ठंडे होते हैं, और आप कर सकते हो। यूरो की बात करें तो आप वहाँ पे यूरो कमा सकते हो, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाती है। अब शेंजन वीज़ा की बात करें तो शेंजन वीज़ा में जो है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है, जो कि आपने करना होता है। और उसको अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आपकी लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो मैं तकरीबन रिकमेंड करता हूँ पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, इंडियन 3.5 से 4 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप सऊदीया में हैं या UAE में हैं या सऊदी और UAE में है तो तकरीबन 25,000 दरम से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आपके केस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। बल्कि इसका एक और सोल्यूशन भी है, अगर आपकी सैलरी बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम भी है तो उसका भी तरीका होता है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत 19-20, मिसाल के तौर पे 25,000 की बजाय 20,000 है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। 12 लाख की बजाय 10 लाख है या 9 लाख है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इंडियन 3.5 लाख की बजाय 3 लाख है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट अगर आपका बिल्कुल ही बैंक बैलेंस नहीं होता तो आपको बैंक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री शेंजन का वीज़ा मिला है। मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं। मैंने एक दोस्त का ओमान से कुवैत से वीज़ा अप्लाई किया था फ्रेश पासपोर्ट पे, हमें शेंजन वीज़ा मिला। उसके बाद मैंने इंडिया का जो है वो अप्लाई किया, हस्बैंड वाइफ का फ्रेश पासपोर्ट पे मुझे वीज़ा मिला। इंडियन एक लड़के का वीज़ा अप्लाई किया सिंगल, उस पर हमें वीज़ा मिला। उसके अलावा सऊदीया से ये अभी वाले भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा भी हमें ऑलरेडी इस पर रिज़ल्ट मिल चुका है फ्रेश पासपोर्ट पे। तो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल सकता है। अगर आपकी एशियन 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स वो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर अभी से बनाना शुरू करोगे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। दोस्तों, जिसकी वजह से मैं शेंजन आपको रिकमेंड करता हूँ। पुर्तगाल एक एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका, अगर आप किसी भी बड़े कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। और अगर खाली पुर्तगाल में भी रुकना चाहते हैं तो यार 5 साल बाद वो आपको पासपोर्ट दे देगा, और उस पासपोर्ट पे आप जो है वो दुनिया के तकरीबन 180 के करीब जो है कंट्रीज़, 170-180 कंट्रीज़ जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ भी शामिल हैं, वहाँ आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। और पूरे यूरोप का आपको गेट वे प्रोवाइड कर देगा। बहुत सारे दोस्तों को क्वेश्चन होता है कि पुर्तगाल के अंदर भैया इतनी बड़ी जॉब्स नहीं मिलती। तो भाईजान स्टार्टिंग में तो आपको ज़ीरो से लेना है ना। आप गल्फ़
कंट्रीज़ में भी जाते हो, ठीक है, तो आपको स्टार्ट तो ज़ीरो से लेना है। आपको डायरेक्टली तो कोई बहुत बड़ी 2-3-4 लाख रुपए वाली जॉब मिल नहीं जाती, आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बड़े कंट्री में जाते हो, आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हो। और कल मैं एक इधर पर्सन का इंटरव्यू देख रहा था जो कनाडा आया हुआ था, तो वो बता रहा था कि जब वो आया तो उसने एक रेस्टोरेंट में क्लीनर के काम से स्टार्ट किया। तो भाई ये चीज़ें बाहर के मुल्कों में करनी पड़ती हैं। किसी भी बड़े कंट्री में अगर आप अपना माइंड ओपन करके जा रहे हो कि जो भी काम मिलेगा सर्वाइव करने के लिए आप कर लोगे, तो मेरे ख़्याल में आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होगे। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रांस का वीज़ा मेरा फेवरेट वीज़ा है, जर्मनी का वीज़ा मेरा फेवरेट वीज़ा है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यार स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी शेंजन एरिया आपको कंट्री आपको वीज़ा दे सकता है, और उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। इसकी आप इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। आप जाते हैं अपने लोकल कंसल्टेंट्स के पास, ठीक है, जो कि थोड़े से पैसे चार्ज करते हैं और आपकी फ़ाइल फिलिंग कर देते हैं। यार वो फॉर्म फिलिंग वाले लोग होते हैं, उन्हें हम वीज़ा कंसल्टेंट नहीं कह सकते। वीज़ा कंसल्टेंट हम उस बंदे को कह सकते हैं जिसका उस फील्ड में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नंबर सेकंड लेवल पे डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, बैंक स्टेटमेंट को कैसे चेक करना है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक करना है, ये होता है वीज़ा कंसल्टेंट। ये नहीं होता कि खाली उसने आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में टाइप कर दी और आपको बोला कि ये लो जी अप्लाई कर दो। इस तरीके से दोस्तों बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ नहीं मिलते। मैंने डजन्स एंड डजन्स ऑफ लोगों की रिजेक्शंस देखी हैं। मैं उनको पहले मशवरा देता हूँ कि यार ये कंट्री अप्लाई कर लो। 1 महीने बाद वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सुलेमान भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि यार आपने किस समझदार से वीज़ा अप्लाई करवाया था? ऑलरेडी आपका बना बनाया केस था, आपने क्यों ख़राब कर दिया केस? सो एनी हाउ, आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओ, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।